Everyone, welcome back to my channel and I hope you guys are doing well. In my last video that I posted on YouTube, there was a question which actually a lot of people has asked. So I wanted to give you a practical example why that needs to be taken care and how. So a lot of time when it's a big wall, आप देख सकते हैं मतलब it's like from end to end and there are cracks that comes in while you're fixing MDF. That is also one reason we like to avoid MDF claddings. बिकॉज जब उसकी क्लैडिंग के जॉइंट्स आते हैं तो काफ़ी बार वो जॉइंट्स खुलने लग जाते हैं. आप जितना मर्जी उस पर ट्रीटमेंट करो इट स्टार्ट ओपनिंग. दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न वी लाइक टू गो फॉर अ पीओपी इफ़ इट्स अ बिग वॉल. सो अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा डिज़ाइन में प्ले कर जाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस इज़ द वॉल एंड यू वॉन्ट टू क्रिएट क्लैडिंग वेयर यू वॉन्ट टू अवॉइड जॉइंट्स, देन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा. बिकॉज आपका 8x4 की शीट है, आपको उस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो आपके जॉइंट्स हैं आप उसकी जो मोल्डिंग है वो उसके ऊपर ले आइए. फॉर एग्जांपल आपका 4x4 फुट का है तो एक जॉइंट आप इधर दे दीजिए. सो वो जो आपके ऊपर वुडन मोल्डिंग लगेगी उसको आप इससे कवर कर दीजिए अपनी मोल्डिंग से जो वुडन की होगी. या फिर फॉर एग्जांपल आपने उसमें कोई मेटल की कोई मोल्ड्स दे रखे हैं, मेटल की शीट्स कुछ डाल रखी है, तो आप जो भी आपके जॉइंट्स हैं जब आप ड्राइंग बना रहे हैं सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उतने गैप्स पे कुछ ना कुछ दीजिए जो उस मोल्डिंग से उस MDF जॉइंट्स को कवर कर दे. बिकॉज थोड़े टाइम बाद जब प्रॉब्ली कभी दीवार में गीलापन होता है या ज़्यादा धूप पड़ जाती है, वो अपनी शेप थोड़ी बहुत हिलाता है और आपको 100% क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं. उस क्रैक्स को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है. व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग दैट वॉल, उस वॉल में आपके जहाँ जहाँ पे भी कट्स आ रहे हैं वो उस तरीके से होने चाहिए कि जिसके ऊपर आप उसको कैमोफ्लाज कर दें. चाहे वो मेटल स्ट्रिप हो, मे बी यू आर क्रिएटिंग अ पार्टीशन, बीच में आप ग्लास डाल दीजिए, या जहाँ पे पार्टीशन आ रहा है उसके ऊपर आपकी वुडन की मोल्डिंग आ जाए. दैट इज़ द ओनली वे वी डू. दैट इज़ वाई समवेयर वी ट्राई एंड अवॉइड डूइंग वुडन क्लैडिंग इन सच अ बिग वॉल. So there is no other way as per me. This is the best as per my knowledge we have been doing and that's how we are able to avoid cracks. एक बार हमने बेसिकली हमारी जैसे वुडन क्लैडिंग होनी थी. सो व्हाट वी हैव डन इज एक पार्ट तक आप विनियर ले आए, विनियर के बाद आपने मेटल प्रोफाइल डाल दी, मेटल के बाद आप वुडन ले गए, वुडन और वुडन का जहाँ पे जॉइंट आ रहा है वहाँ पे आपने सीधा एक क्लैडिंग डाल दी या एक मोल्डिंग डाल दी वुडन की. तो वो उसको एक तो कैमोफ्लाज कर देती है, स्ट्रेंथ दे देती है और उसके जॉइंट्स खुलते नहीं हैं. So I think that is the only way we have been trying. I'm sure there are many ways, but this is what I know as per my best of my knowledge. And meanwhile, अगर आपके पास और भी कोई question होता है, you can always ask me. And if you haven't, please subscribe to my channel. And I'll hope to see you soon. Meanwhile, you keep smiling.